तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करेंगे द सोनिक हेजोग 3 के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है एक लैब जिसके अंदर ब्लैक सोनिक कैद में होता है। उस सोनिक को वहाँ कैद में 50 साल से रखा हुआ होता है, जिसका नाम होता है शेडो। और शेडो बहुत ही खतरनाक होता है। तभी वहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करता है। उसी से शेडो को होश आने लगता है। वहाँ के गार्ड सब अलर्ट हो जाते हैं। तभी शेडो शीशा तोड़ के बाहर आ जाता है और वहाँ खड़े सभी गार्डों को बड़ी तेजी से एक एक करके मारने लगता है और वो उसी लैब को तबाह करके वहाँ से निकल जाता है। फिर शेडो के आजाद होने के बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सोनिक अपने दोस्त जो को और उड़ने वाली सोनिक के साथ मिलकर वो एक रेस लगा रहे होते हैं। और वहाँ टॉम और मैडी भी होती है, जो उनको कहती है कि इस रेस के दौरान बिजली को गुल नहीं करना। तभी वहाँ पे रेस लगाई जाती है और वो तीनों मिलकर दौड़ लगाते हैं। वो तीनों बड़ी तेजी से दौड़ लगाते हैं और ब्लू सोनिक उस दौड़ में सबसे तेज भागकर सबसे पहले पहुंच जाता है। और मुड़कर देखता है तो वो दो सोनिक उसको नजर नहीं आते, क्योंकि वो सोनिक से प्रांग करते हैं। और वो वापस मुड़कर देखता है तो उन्होंने उसके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ होता है। तभी वहाँ पे जहाज आ जाता है, जिसपे एजेंसी वाले सोनिक से मदद मांगने आते हैं। और वो तीनों सोनिक उन सिक्योरिटी वालों की मदद के लिए उनके साथ जहाज में चले जाते हैं। फिर एजेंसी वाले सोनिक से कहते हैं शहर में एक मुसीबत आई है जिसने तबाही मचा रखी है। तबाही वाली जगह पर पहुंच के तीनों सोनिक जहाज से छलांग लगाते हैं और वो नीचे आकर देखते हैं कि उन जैसा ही एक सोनिक है जो ब्लैक है, उसने ये तबाही मचा रखी है। और वो तीनों मिलकर उस ब्लैक सोनिक से लड़ने लगते हैं और वो ब्लैक सोनिक इन तीनों से ज्यादा तेज होता है और इन तीनों को बहुत मारने लगता है और वो तीनों उस ब्लैक सोनिक से हार जाते हैं। उसके बाद वो इन तीनों को पीटने के बाद एक बाइक लेकर निकल जाता है वहां से। और उसके बाद ब्लू सोनिक उसका पीछा करने लगता है, उसके पीछे जाता है। ब्लू सोनिक और ब्लैक शेडो दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए काफी दूर तक चले जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से लड़ते लड़ते उनका एक जोरों से टकराव होता है, जिसकी वजह से बिजली शेर की चली जाती है। उसी दौरान ब्लैक शेडो ब्लू सोनिक के हाथ को हथकड़ी लगाकर भाग जाता है। तभी वो दो सोनिक भी आ जाते हैं, ब्लू सोनिक की हथकड़ी छुड़ाकर उसको ले जाते हैं। और वो ब्लैक शेडो को देखने के बाद वो तीनों परेशान हो जाते हैं और उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद वो तीनों जाकर आर्मी जनरल से मिलते हैं। तभी वो जनरल बताता है कि ब्लैक शैडो सबसे पहले आया था, उसको हमने पकड़ कर रखा हुआ था क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। कुछ दिन पहले ही किसी ने उसकी मदद की है भगाने में। तभी वहीं पर कुछ रोबोट आकर उनके ऊपर हमला करने लगते हैं और उस हमले के दौरान जनरल को गोली लग जाती है। और वो जनरल उन तीनों को एक चाबी देता है कि ये चाबी एक खतरनाक हथियार की है, अगर किसी गलत हाथों में पहुंच गई तो तबाही मचा देगा। उसी दौरान रोबोट उन तीनों सोनिक को घेर लेते हैं। फिर एक अनजान शख्स आकर बाइक के ऊपर उनकी मदद करता है। फिर वो तीनों सोनिक उस बाइक वाले का पीछा करते हैं कि किसने मदद की है उनकी। तभी वो तीनों सोनिक उस बाइक वाले का पीछा करके उसको पकड़ लेते हैं और वो बाइक रोककर अपना हेलमेट उतारता है और वो बड़े मूंछ वाले साइंटिस्ट का साथी होता है। तभी वो सोनिक उससे पूछते हैं कि तुमने शेडो को भगाया क्यों है। और वो कहता है कि भागकर बिजली पैदा करने वाले को भला हम क्यों भगाएंगे, इससे डॉक्टर का कोई लेना देना नहीं है। और वो ये कह कर तीनों सोनिक को अपने साथ ले जाता है डॉक्टर से मिलाने के लिए। इसके बाद वो तीनों सोनिक उस डॉक्टर से मिलने जाते हैं। उस डॉक्टर से मिलने के बाद उससे पूछते हैं कि अगर ये तुम्हारा काम नहीं तो किसका है। उसके बाद वो डॉक्टर कहता है कि मेरे रोबोट किसी ने चुरा ली है और वो खुद उसे ढूंढना चाहता है। ये सुनकर सोनिक डॉक्टर के साथ मिलकर उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं और उनकी लोकेशन को ट्रैक करते हैं। फिर सोनिक उस बड़ी मूंछ वाले के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं। उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद वो ये देखते हैं कि एक पुरानी सी लैब है। उस लैब में पहुंचने के बाद उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर पहले शेडो रहा करता था, उसका वो घर हुआ करता था और कुछ सामान बिखरे हुए होते हैं पुराने। सोनिक उस जगह पर जाकर अलग अलग होकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी शेडो एक एक करके सभी सोनिक को पकड़ लेता है। उसके बाद उस डॉक्टर को उसके अपने रोबोट दिखाई देते हैं और वो अपने रोबोट को देखकर काफ़ी खुश होता है। तभी वहीं पर कोई आ जाता है और उसे देखने की कोशिश करता है और वो देखता है कि एक साइंटिस्ट है जो बिल्कुल उसके हूबहू है। और फिर बूढ़ा साइंटिस्ट उस डॉक्टर को कहता है कि मैं तुम्हारा दादा हूँ। और वो बूढ़ा साइंटिस्ट उस डॉक्टर को बताता है कि मैं पिछले 50 साल से मैं कैद में था, इसलिए तुमसे नहीं मिल सका। उसके बाद वो डॉक्टर और साइंटिस्ट दोनों एक साथ मिल जाते हैं और वो सोनी के पास जाते हैं, उनसे चाबी लेते हैं। ये चाबी एक खतरनाक हथियार की होती है जो जनरल ने मरते वक्त सोनी को दी थी हिफाजत के लिए। और वो चाबी लेने के बाद डॉक्टर और साइंटिस्ट दोनों मिलकर चले जाते हैं और शेडो जाते वक्त वहीं पर एक डिवाइस फिट करता है। वो डिवाइस ऑन होते ही वहाँ की हर एक चीज को अपनी ओर खींचना शुरू कर देती है और वो तीनों सोनिक एक रिंग की मदद से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं।
उनके बाहर जाते ही वहाँ की हर एक चीज तबाह हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर और साइंटिस्ट दोनों मिलकर उस दूसरी चाबी को ढूंढने के लिए प्लान बनाते हैं। और दूसरी तरफ वो सोनिक टॉम और मेडी के पास मदद के लिए आ जाते हैं और वो टॉम और मेडी से कहते हैं कि साइंटिस्ट और डॉक्टर ने उनसे खतरनाक हथियार की चाबी ले ली है और उस खतरनाक हथियार को चलाने के लिए उनको दूसरी चाबी की भी जरूरत पड़ेगी और वो उस चाबी को लेने लाजमी जाएंगे। उनसे पहले हमें वो चाबी चुरानी होगी। उसके बाद सोनिक टॉम और मेडी के साथ एक टीम बनाते हैं। फिर वो एक प्लान बनाते हैं कि चाबी को हम कैसे चुराएंगे और वो वहां से जाते हैं उस चाबी को लेने के लिए। टॉम और मेडी दोनों आर्मी के सिक्योरिटी बेस के अंदर घुस जाते हैं और वो दोनों जाकर एक सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर चिप लगाते हैं और चिप लगाने के बाद मेडी देखती है कि एक दूसरी चिप भी लगी हुई है और वो सोनिक को बताती है कि हमसे पहले भी कोई यहाँ पहुंचा है। सोनिक समझ जाता है कि डॉक्टर और साइंटिस्ट वहां पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद सोनिक जल्दी से चाबी के पास आ पहुंचता है। वहाँ पे डॉक्टर और साइंटिस्ट भी होते हैं और अचानक वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो जाता है और वो सभी वहाँ पे फंस जाते हैं। सोनिक वो चाबी उठाकर टॉम को देता है और टॉम अपने आप को चेंज करके कर्नल जैसा दिखता है ताकि वो चाबी लेके उस सिक्योरिटी सिस्टम से बाहर निकल जाए। तभी वहीं पे शेडो पहुंच जाता है और वो कर्नल समझ के टॉम को जोरदार मुक्का मारता है। उसके बाद टॉम गिर के बेहोश हो जाता है और अपने रूम में आ जाता है। तभी वहीं पर सोनिक आ जाता है और टॉम की ये हालत देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो शेडो से पूछता है कि तुमने इसके साथ क्या किया है। टॉम की ये हालत देखकर सोनिक को काफी गुस्सा आता है। उसी दौरान चाबी लेके शेडो वहां से भाग जाता है और वो सोनिक भी आ जाते हैं मेडी के साथ टॉम के पास। टॉम को रेस्क्यू करने के बाद सोनिक कहता है मैं ऐसे शेडो का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है और मैं इस हालत से शेडो से बदला नहीं ले सकता टॉम का। अगर शेडो से बदला लेना है तो मुझे अमरेल का इस्तेमाल करना होगा। तभी रेड सोनिक कहता है कि मैं उसकी हिफाजत कर रहा हूँ, मैं बदला लेने के लिए अमरेल नहीं दे सकता। और सोनिक को काफ़ी गुस्सा आता है और गुस्से में वो कहता है कि मुझे अमरेल चाहिए और फिर वो अमरेल का इस्तेमाल करता है। अमरेल का इस्तेमाल करते ही ब्लू से वो गोल्डन बन जाता है और वो गोल्ड होने के बाद बड़ी स्पीड के साथ शेडो की तरफ जाता है। और दूसरी तरफ वो चाबी मिलने के बाद साइंटिस्ट और डॉक्टर उस खतरनाक हथियार को स्टार्ट कर देते हैं और उस खतरनाक हथियार से उनका ये मकसद होता है कि इस धरती को बिल्कुल तबाह और ख़त्म कर देंगे। साइंटिस्ट और शेडू दोनों बदला लेने के लिए इस अर्थ को ख़त्म करना चाहते हैं। तभी डॉक्टर का साथी डॉक्टर को फ़ोन करता है उससे ये बताने के लिए कि उसके दादा का ये प्लान है कि वो इस धरती को ख़त्म करना चाहता है। उसी दौरान शेडू अपनी एनर्जी से उस मशीन को ऑन करता है और शेडू की रफ्तार से उस मशीन में एनर्जी भरते हैं कि इस अर्थ को तबाह कर सके। तभी डॉक्टर को पता चल जाता है कि साइंटिस्ट का यह मकसद है कि इस धरती को तबाह करना चाहता है और वो उस साइंटिस्ट को रोकने की कोशिश करता है। तभी वहीं सोनिक आकर ब्लैक शेडो को मारने लगता है और वो दोनों बड़ी स्पीड के साथ एक दूसरे से लड़ते हैं और बड़ी तेजी से एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। उनकी स्पीड तेज होने की वजह से वो लड़ते लड़ते चांद तक पहुंच जाते हैं। उसी दौरान सोनिक ब्लैक शेडो को मारते मारते बिल्कुल मारने वाला ही होता है। तभी वो एकदम रुक जाता है और ब्लैक शेडो उससे कहता है कि मुझे मारकर अपना बदला पूरा करो। तभी सोनिक कहता है कि बदला ही सब कुछ नहीं है क्योंकि बदले से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता और सब कुछ सही भी नहीं होता, इसलिए वो अपना बदला नहीं लेगा और ब्लैक शेडो को नहीं मारेगा। सोनिक की ये बात सुनकर शेडो को भी बड़ा दुख होता है। उसे दुख होता है कि ये जो कर रहा था बिल्कुल ही गलत था और उसके लिए वो सारी दुनिया को ख़त्म कर रहा था और उसके लिए उसे काफ़ी दुख होता है और वो दोनों एक साथ उस हथियार को ख़त्म करने के लिए जाते हैं साइंटिस्ट के पास। और वहाँ पर साइंटिस्ट और डॉक्टर दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। साइंटिस्ट डॉक्टर को नीचे फेंक देता है। तभी वो उड़ने वाला सोनिक और रेड सोनिक आकर उसे बचा लेते हैं और सोनिक और शेडो दोनों उस मशीन को तबाह करने के लिए एक साथ इकट्ठे होकर उसके ऊपर हमला करते हैं। इसी दौरान वो मशीन ऑन हो जाती है और धरती की तरफ आग निकालना शुरू कर देती है और उस आग को रोकने के लिए ब्लैक शेडो और सोनिक मिलकर उस आग के आगे आ जाते हैं और उसका टेम्परेचर कम करने की कोशिश करते हैं। तभी डॉक्टर और सोनिक उसकी लोकेशन चेंज करने के लिए उस मशीन को घुमाते हैं ताकि उसकी लोकेशन को धरती से दूर कर सकें। उस आग का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से सोनिक अपनी सारी एनर्जी खो बैठता है और वहीं बेहोश होकर गिरने लगता है। तभी रेड सोनिक और उड़ने वाला सोनिक उसकी मदद के लिए आता है और दूसरी तरफ उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है धरती से और शेडो डॉक्टर से पूछता है कि अगर ये यहीं पर फटता है तो ज़मीन पर कोई नुकसान तो नहीं होगा। तभी डॉक्टर शेडो से कहता है अगर ये यहाँ पर फटता है तो ज़मीन पर काफ़ी सारा नुकसान होगा, इससे काफ़ी इंसान भी मर सकते हैं। शेडो ये सुनकर डॉक्टर को कहता है कि मैं इसको धरती से काफ़ी दूर तक ले जाता हूँ, इसमें तुम मेरी मदद करना। उसके बाद डॉक्टर और शेडो मिलकर उसको धरती से काफ़ी दूर ले जाते हैं अंतरिक्ष में और वो दूर अंतरिक्ष में जाने के बाद वहीं पे ब्लास्ट होता है जिसमें डॉक्टर और शेडो भी उस ब्लास्ट में मर जाते हैं और वो धरती के लोगों को बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ सोनिक को गिरते हुए सोनिक के दोस्त बचाकर नीचे ले आते हैं और सोनिक को होश आता है और वो देखता है और धरती बिल्कुल सेव है और वो मशीन अंतरिक्ष में दूर कहीं ब्लास्ट हुई पड़ी है
और साथ ही उसे शेडो का दुख होता है कि उसने हमारी जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। इसके साथ मूवी का एंड होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।